अस्सलाम वालेकुम। चौधरी परवेज़ इलाही के घर हमले की कहानी क्या है और उससे पहले अली अमीन गंडापुर को नाजायज़ मुकदमात में शहरों शहरों घुमाया जा रहा है, ये क्यों किया जा रहा है? मसला ये है कि हमारी इस्टेब्लिशमेंट को पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की आदत है और वो उसके बग़ैर मैदान में उतर नहीं सकती कोई भी इस्टेब्लिशमेंट की पार्टियां और इस्टेब्लिशमेंट। इसलिए उन्होंने इमरान ख़ान का ज़ोर तोड़ने के लिए उसके करीबी साथियों पे हमले करना और उनको मैनेज करना शुरू किया है। आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में बताया था कि अली अमीन गंडापुर को इसलिए गिरफ़्तार किया गया है कि कश्मीर में तब्दीली लानी है और अली अमीन गंडापुर तहरीक इंसाफ की तरफ से कश्मीर के मामलात को बहुत अच्छी तरीके से जानता था और हैंडल किया हुआ था। लेकिन अली अमीन गंडापुर को गिरफ़्तार किया और उसके एक हफ़्ते बाद कश्मीर में वो ड्रामा खेला गया कि ना पोजीशन को पता है कि क्या हो गया और ना हुकूमती ईवानों को, क्योंकि हुकूमत और अपोजिशन का एक तीसरा उम्मीदवार निकल आया। तो ये ड्रामे हमारी ताकतवर हलकों के चलते रहते हैं। अली अमीन गंडापुर की ज़मानत हुई है लेकिन उनको जेल से रिहा नहीं किया जा रहा। अली अमीन गंडापुर को शिकारपुर में जिस जेलर ने खाना पहुंचाया था उसको मुअत्तल कर दिया। अली अमीन गंडापुर को ये ऑफ़र की गई है कि आपको हम KPK का वज़ीर आला नेक्स्ट टाइम बनाएंगे और आप इमरान ख़ान का साथ छोड़ दीजिएगा। इसी जुल्म में उसके बाल काट दिए जो उसको बहुत पसंद है। और ये जो नफ़रत है, बाल काट के आप क्या साबित करना चाहते हो? ये नफ़रत नस्लों में चलती है और आपका भला नहीं होता। तो अली अमीन गंडापुर जो इस वक्त जेल से रिहा नहीं हो रहा, इसके बावजूद कि उसकी ज़मानत हुई है, क्योंकि उसने अभी तक इमरान ख़ान का साथ छोड़ने की हामी नहीं भरी। उसने वज़ीर आला शिप टुकरा दी है लेकिन नज़रिए के साथ खड़ा है। यही हाल आ गया है परवेज़ इलाही का। परवेज़ इलाही सारी उम्र इस्टेब्लिशमेंट की गोद में बैठा रहा, लेकिन इस दफ़ा बेटे से मजबूर हो के उसने तहरीक इंसाफ का साथ दिया। बेटे को पता है कि मुस्तकबिल तहरीक इंसाफ का है, क्योंकि ये घिसे पिटे जो सियासतदान हैं उनकी तिबी मौत हो चुकी है। ये ड्राइंग रूम में साजिश से मुसल्लत किए गए लोग अब अवाम में जाने के काबिल नहीं हैं। मरियम बीबी ने ख्वाहिश का इजहार किया था कि हमें पंजाब वापस दिया जाए, और जो ताकतवर हल्के हैं, मुझे हैरत है कि वो मरियम बीबी और मियां नवाज शरीफ से के नीचे इतने क्यों लगे हुए हैं। मरियम बीबी की ख्वाहिश पे परवेज़ इलाही को गिरफ़्तार करना था, उसको तोड़ना था, इमरान ख़ान को कमज़ोर करना था, लेकिन पुलिस के हमदर्द ने 15 मिनट पहले चौधरी परवेज़ इलाही को फ़ोन किया था कि आपके पास ज़मानत भी हो लेकिन आपको हर हाल गिरफ़्तार करना है, आप निकल जाइए, और वो 15 मिनट पहले घर से निकल गए थे। ये पॉलिटिकल इंजीनियरिंग की वजह से मुल्क का ये बेड़ा गर्क है। अगर इदारे अपना काम करें और सियासतदानों को अपना काम करने दें तो मेरे ख़्याल में जब तक अवामी मुफाद के फ़ैसले अवाम नहीं करेंगे, आप मुल्क का बेड़ा ही गर्क करते रहेंगे। चौधरी परवेज़ इलाही भी अभी तक मैनेज नहीं हो रहा। पहले उसके सेक्रेटरी भट्टी साहब को उठा लिया था, और चौधरी परवेज़ इलाही की घर का दरवाज़ा बख्तरबंद से तोड़ने के बाद जो शदीद रद्द-ए-अमल आया है, उससे के बाद जो वफाकी हुकूमत थी उसने हाथ खड़े कर दिए कि हमारा कोई काम नहीं है। पंजाब की सूबाई हुकूमत ने भी कहा कि हमें नहीं था इल्म। आपको नहीं था पता, सूबाई हुकूमत को, वफाकी हुकूमत को नहीं पता था, तो कौन इतना ताकतवर है कि फिर लोगों के दरवाजे तोड़ता है और कोई कुछ नहीं कर सकता? ये बड़ा अहम सवाल है। तो चौधरी साहब भी इस वक्त अभी तक तो डटे हुए हैं, और हैरत की बात यह है कि कल पंजाब हुकूमत ने यह नोटिफिकेशन जारी की कि चौधरी शुजात हुसैन के घर पे अब रेंजर खड़ी होगी, यानी पुलिस छापा मारेगी तो रेंजर हिफाजत करेगी। चौधरी शुजात हुसैन उनके इस वक्त हलीफ हैं, तो उनको रेंजर्स की सिक्योरिटी दी है, और इमरान ख़ान जो साबिक वज़ीर आज़म हैं उसको किसी किस्म की सिक्योरिटी नहीं दी है, और उसको कातिलों
के रहम करम पर छोड़ दिया है। ये तो अवाम उसकी हिफाजत कर रही है और अल्लाह उसके साथ है, इसलिए अभी तक बचा हुआ है। वरना ताकतवर हलकों, इम्पोर्टेड हुकूमत, मजहबी शिद्दत पसंदों को एक्टिव किया हुआ है। उन सब की ख्वाहिश है कि इसको रास्ते से हटाया जाए तो पाकिस्तान आगे बढ़ेगा, लेकिन ये गलत फहमी में उसको रास्ते से हटाया गया तो पाकिस्तान दलदल में पंसेगा और ये जो नफ़रत है ये फिर सदियों तक फैलेगी। हम ये तजुर्बा बंगाल में कर चुके हैं और अब बांग्लादेश बन चुका है। खुदारा फैसला साज लोग अकल से काम ले, ऐसे फ़ैसले न करे जिससे मुल्क में और इंतशार फैले, ऐसे फ़ैसले करे जिससे कौम मुत्तहिद हो, अपने इदारों के पीछे खड़ी हो और मुल्क को आगे लेके जाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सोचिए, सोचना जुर्म नहीं है।